औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। पीटीआई के घोंसले में से पंछी क्या उड़े के सारे ही जा रहे हैं। जो बुनियादी कारकुन थे, जो कोर कमेटी के लोग थे, वो भी जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान अपने आसाब के एतबार से वहां जो है वो खड़े हुए हैं, उसी मजबूत अंदाज से खड़े हुए हैं। गो के डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि परेशानी तो होती ही होती है, लेकिन जिस तेजी से ये घोंसला पीटीआई का खाली हुआ है, उसी तेजी उस एतबार से इमरान खान अभी तक नीचे नहीं गिरे। जो हुकूमत सोच रही थी कि इमरान खान नीचे गिर जाएंगे और उनका धर्म तख्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब पीटीआई के कारकुन जो रहनुमा हैं वो छोड़ के तो जा रहे हैं, मगर साथ एक रोना धोना भी उन्होंने मचाया हुआ है। भाई मर्द बने। जब आप ये देखें, कहीं अबरारुल हक रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं मुराद दास रो रहा है, कहीं जो है अली अमीन रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है, मगर क्या देखना चाहिए कि इन्होंने अपने वक्त में ये कितने, जब इनके पास इख्तियारात थे तो ये कितने फिरौने वक्त बने हुए थे। मुराद दास जो वजीर तालीम थे, उन्होंने पंजाब की तालीम का बेड़ा गर्क किया, जनाजा निकाल दिया था। केपी में कुछ और तालीम थी, यहां पर कुछ और तालीम थी। आज तक बच्चे जो हैं वो कोर्स की किताबों को, टेक्स्ट बुक्स को तरस रहे हैं। फिर इन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ इन्होंने जो SOPs बनाए थे खुद साख्ता, जो कि मौजूदा हालात के एतबार से नहीं चल सकते थे। इन्होंने कहा कि जब शिकायत होगी, कमेटी बनाई और हमारा बंदा आएगा और प्राइवेट स्कूलों पर जो है वो कब्जा करेगा, वो लुक आफ्टर करेगा, वो ही देखेगा। शायद इन्हें यह नहीं पता था कि इख्तिदार का जो एंड है, इख्तिदार का घोड़ा जब सरपट दौड़ता है तो उसका इख्तिताम जो है वो कहीं जेल की सलाखों के पीछे होता है। उस वक्त ना खुदा बने बैठे हुए थे, इख्तिदार था, इख्तियार था, जो चाहे ये करें, निज़ाम को तबाह करें, निज़ाम को तलपट करें, तालीम को तबाह करें, टेक्स्ट बुक्स मिलें या न मिलें, बच्चे किताबों को तरसते रहें, उनका मुस्तकबिल बेड़ा गर्क हो जाए। आप तो तालीम दे नहीं सकते थे, इतने गवर्नमेंट सेक्टर में इतने बच्चे आ नहीं सकते, इतने मसाइल है, वहां पर मियारी तालीम नहीं दी जाती। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के जो हैं उनके पीछे ये दरपे थे। हमने खुद देखा और हमने खुद सुना और हम खुद मिले ऐसे कि वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या वो हेड मास्टर है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो स्कूल की चेकिंग पे लगे हुए हैं। ओ भाई, आप अपना स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूलों को चेक कर रहे हैं। पहले आप अपना निज़ाम तो दुरुस्त करें कि सरकारी स्कूलों में बैतुल खला तक नहीं है, सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स नहीं है, सरकारी स्कूलों में छतें नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, AC नहीं लगे हुए और बहुत सारी ऐसी सहूलियात जो वो नहीं है। स्टाफ की जो है वो कमी है और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, खवातीन खासकर टीचर्स जो हैं वो बेचारी रो रही हैं कि बिल्कुल नॉमिनल से पैसे उन्हें दिए जाते हैं। वहां सरकारी नौकरी है, आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, चले जाते हैं, कोई रिजल्ट से सरोकार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर जो तालीम में हुकूमत का मुमिद व मुआविन साबित हो रहा है, ये बहुत सारे बच्चों को जो है अपने अंदर समो लेता है और आला तालीम देता है। फिर उर्दू मीडियम कर दिया, खुद ये पढ़े हों HESN के, खुद ये लोग बाहर तालीमें हासिल करें, खुद इनके बच्चे बैरून उग जाएं, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो यहीं पर एड़ियां रगड़ता रहे और वो जो है उर्दू मीडियम में पढ़ता है, अलिफ बे बतौआ यही चीजें पढ़ता रहे। वो क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ सकता? क्या उसका हक नहीं है कि वो अफसर बने, वो ब्यूरोक्रेट बने, वो सियासतदान बने, वो आला तालीम हासिल करे? लेकिन नहीं, इन्होंने एक तबका निजाम बनाए हो। तो आज आखिर क्यों ऐसे मगरमच्छ जैसे टसुए बहा रहे हैं? उस वक्त आपको ये सारे मामलात करने चाहिए थे, आपको देखना चाहिए था, निजाम तालीम बेहतर बनाना चाहिए था। अब आप रोते हैं, अब आप रोते हैं अपने नसीबों को, अब आप रोते हैं अपने किए पे, अब आपको जमीर मलामत करता है, अब आपको निदामत आ रही है कि जो आपने किया है उस वक्त वो गलत था या सही था। ये सारे आप लोग मामलात चलाने और अब जैसे ही क्लब की, प्रेस क्लब की, किसी भी शहर का उसकी कुर्सी पे बैठते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं, सहाफियों के सवाल नहीं देते, पीटीआई को छोड़े। जब आप हुकूमत थे उसमें थे, उस वक्त आपने क्या किया? आपने निजाम तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, किसी की सुनते ही नहीं थे, ना कोई मशवरा था, ना कुछ था, बस जो अपने आप को अक्ल कुल समझा हुआ था। ऐसे नहीं होता। अब वक्त की लाठी जो है बेआवाज है, जो ज्यादतियां की थी अब वो ज्यादतियां जो है वो फिर कुदरत बदला लेती है। कप्तान तो वहीं पर खड़ा हुआ है, कप्तान को तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, लेकिन जो कप्तान के इर्द गिर्द से
जाने वाले फंसी बटेरे हैं, कम से कम कप्तान को पता चल गया कि असल लोग कौन है। अब असल जो है वही लोग बचेंगे, जो पीटीआई में थे वही रह जाएंगे और बाकी लोग जो हैं वो सारे चले जाएंगे, पीटीआई को छोड़ जाएंगे और असल पीटीआई फिर निकलेगी और फिर ग्रूम होगी। और इमरान खान, हम आपको बता देते हैं कि ये जितने भी पीटीआई को छोड़कर जाने वाले हैं ये 0/0 है, वोट है सिर्फ इमरान खान का। ये नई पार्टियां बना लें, जहांगीर तरीन के साथ मिल जाए, अलीम खान मिल जाए, जो भी मिल जाए, ये आप ये देख लें। अब जो फयाजुल हसन चौहान भी चले गए, जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं, इतना कुछ किया है, वो भी जब वजीर इत्तलात थे पंजाब के, जब उन्हें बनाया गया तो उनके भी स्टैंडिंग आर्डर थे कि कौन सा अखबार कौन सा टीवी फ्रंट पेज पर मुझे नहीं लगाता है। उनके पास बाकायदा रिपोर्ट जाती थी, हमारे उनके साथ दोस्त थे, वो बताते थे कि रिपोर्ट जाती थी और वो कहते थे कि इसके ऐड बंद कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। ये होता है जो है बौने नाखुदाओं की हरकत। जब आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छी खबर देंगे तो आपको फ्रंट पेज पर और हेडलाइन में टीवी की निजी टीवी चैनल्स में आपको स्पेस मिलेगी। जब आपको बोलना ही ना आए, जब आप बोल ही ना सकें, जब आपके पास कोई खबर ही ना हो, जब आपके पास कोई बयान ही ना हो, तो फिर आप सिंगल कॉलम ही लगेंगे। हमें याद है उस वक्त हम एक अखबार में थे और पीपल्स पार्टी के मरहूम वजीर होते थे खालिद अहमद खान करल, वजीर इत्तलात होते थे, तो उन्होंने खबर दी और एक हमारे सीनियर होते थे कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, वो होते थे, तो उन्होंने खबर भेजी, वो कहीं सिंगल सी खबर अंदर के पेज पे लगी, तो उन्होंने कहा कि बैक पेज पे लगी, तो उनका मैं वजीर इत्तलात हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड का नहीं बोलेंगे तो ये सफा 2 पर भी जाकर लगेगी। ये होता है मेरिट। जबरदस्ती जबरदस्त से डंडा देकर, जबरदस्ती करके, अपने आर्डर देके, किसी को पाबंद करके, किसी को इश्तिहारात की सूरत में ब्लैकमेल करके खबरें नहीं लगवाई जा सकती। ऐसे अवाम के दिलों में जनाब नहीं उतरा जा सकता। अब इमरान खान को समझ जाना चाहिए कि वो अपने ट्रेन में इस तरह के लोग ना भरे, देख कर भरे। अब ये जा चुके हैं, खान साहब वोट सिर्फ आपका ही है। ये लोग फंसी बटेरे थे, ये चले गए, सो इन्होंने जाना ही था। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।